topic is for God's sake hold thy tongue. तो मैंने इसके मुतालिक कल भी बताया था कि खुदा के लिए for God's sake, खुदा के लिए hold thy tongue, कि अपनी जुबान को पकड़ कर रखो, क्योंकि जब भी आप बोलोगे, जब भी आप मुंह खोलोगे तो एक ऐसा कलाम होना चाहिए जो बिल्कुल शीरीन जैसा हो। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर कोई हमारी उज़ू में सबसे ज़्यादा गुनाह जो हो जाते हैं वो हमारी ज़ुबान है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि सकंडल मोंगर चुगलखोरी या किसी के बिहेवियर पर पीठ पीछे बातें करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं ये लेसन इंग्लिश का फॉर गॉड्स सेक होल्ड दाई टंग। तो जैसा कि हमने कल भी जो दो बुराइयों के मुतालिक बताया था कि हमारी जो दूसरी सबसे बड़ी बुराई है वो है बी लिटलिंग ऑफ करेक्टर बिहाइंड दियर बैक्स। तो हम दूसरों के पीठ पीछे उनके किरदार में खोट निकालते हैं। तो यहाँ फिर लिखा है कि इवन इफ whatever is said is true provided the motive is evil, यहाँ तक कि जो भी कहा गया है वो सच ही क्यों न हो लेकिन मकसद बुरा हो। तो इसको बयान करने में हम कभी दरीक नहीं करते हैं कि दूसरों के पीठ पीछे उनके किरदार में जो खोट हम निकालते हैं, जो बैक बाइटिंग हम करते हैं, जो उसके किरदार के मुतालिक बुरा बुरा कहते हैं। हालांकि यहाँ तक कि जो भी कहा गया है, जो भी कहा जाता है, अगर वो सच क्यों न हो लेकिन मकसद बुरा होता है। So dear students, today we are going to start from page number 26. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, P means peace, B-E-B, upon, H means him, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. देखे यहाँ पर कितनी इसके मुतालिक वईद की गई है कि ये जो बैक बाइटिंग है, ये जो पीठ पीछे हम किसी के किरदार को उछालते हैं, तो ये क्या इसके मुतालिक हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो बच्चों यहाँ आगे फर्दर द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स that the similitude of a person who indulges in the backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. तो फर्दर आगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो चुगलखोरी में शामिल है और वो उस शख्स जैसा है, किस शख्स जैसा है, जिसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो। तो
कितना ये बहुत बड़ा गुनाह है कि हमें इससे कैसे बचना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कतई तौर पर ये कहा है उन इंसानों के मुतालिक कि कैसा ऐसे हैं वो लोग जिसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया है। जो भी किसी के किरदार के मुतालिक पीछे बातें करेगा तो उसने अपने भाई का, मुर्दा भाई का, और यहाँ जिंदा भाई का नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा है मुर्दा भाई का, जो डेड ब्रदर, यहाँ पर लिखा है अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं, मसलन हमने एडमोनिश कल पढ़ा कि नसीहत करना या मलामत करना। तो इसी तरह हमने सेकंडल मोंगर, तो जिससे हम कहते हैं चुगलखोर, वो भी हमने पढ़ा है। इसीलिए हमने पढ़ा है वाइसेस, बुराइयाँ, वाइसेस। हमने कल हमने वो पढ़ा है कि दो बुराइयाँ जो है वो वाइसेस है। तो इसी तरह हमने इस लेसन में जेस्चर पढ़ा है, वज़ा या हरकत व सकनात। तो यहाँ सरकाज़म हमने पढ़ा, ताना, प्रॉफिट, जिससे हम कहते हैं रसूल या पैगंबर भी हम कहते हैं इसको। सिमलिचूट हमने आज पढ़ा, मुशाहबत की, तो किसी शख्स जो फितरतन में किसी के मानंद हो। तो इसी तरह हमने आज यहाँ पर एक पढ़ा है ये वर्ड, एक फ्लश, गोश्त। तो ये हमने कल से इस लेसन में पढ़े हैं, इनका मैंने आपको मीनिंग बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, here I conclude this class. Tomorrow we will continue it further. Till then, goodbye.